हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू में सीरीज नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले जो 8 सीरीज नंबर 8 था, उसका 10th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। करेक्ट आंसर ए है। आज का देखेंगे। सूर्य प्रकाश पैनल, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किससे संबंधित था? तो सूर्य प्रकाश पैनल जो है वो आपके किससे है? वो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के मर्जर से। देखो, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जो है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं जो है सेम चीज के लिए रिसोर्सेस आपको अधिक लगाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको मर्ज करके एक संसद टीवी जो बनाया जा रहा है, संसद टीवी, ठीक है। तो संसद टीवी में क्या होगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा ए लॉट ऑफ टाइम देखोगे कि कुछ कार्रवाई लोकसभा में होती है, कुछ कार्रवाई राज्यसभा में होती है, और दोनों एक तरह से इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो हाउएवर देखा जाए तो लोकसभा जो है वो उसमें बहुत अधिक मेंबर हैं, वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में एक्टिविटीज वाइज देखोगे तो राज्यसभा ज्यादा एक्टिव है। खास करके जो आप यूट्यूब वगैरह में, मैं समझता हूँ कि लोकसभा टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, राज्यसभा टीवी जो बहुत अधिक लोग देखते हैं। तो इसको दोनों को मर्ज करके जो है संसद टीवी बनाया जाना है। तो ये इससे संबंधित है। तो ए। नेक्स्ट आपका है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो जो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 है, इसके अनुसार जो है वो एलोन मस्क आप जान रहे हो कि एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, इनोवेटर हैं, ठीक है। तो ये जो आज के डेट में इनके पास बहुत सारे इनोवेशन के हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार में लीडर हैं। फिर आप देखो रियूजेबल रॉकेट, ठीक है, हैवी रॉकेट, रियूजेबल और हैवी रॉकेट के लिए ये बहुत फेमस हैं। एक टाइम था कि इन्हें सेकेंड हैंड ये मिसाइल वाले कंपोनेंट्स खरीदते थे कि किसी ढंग से हम और रॉकेट बना पाएं। और आज जो है वो इनफैक्ट ये गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इनका एक है आपका ये स्पेसएक्स, जो आपका रॉकेट के क्षेत्र में ये कर रहा है, और दूसरा जो है टेस्ला मोटर्स, ठीक है। टेस्ला मोटर्स दो कंपनी है, और ये दोनों कंपनी को लीड करते हैं। तो ये ए है। नेक्स्ट आपका है भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन निम्नलिखित में से किसकी एक शुरुआत है? तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ये आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसका ये एक शुरुआत है। देखो, जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है कि भारतीय ज्ञान पद्धति जो पुराने समय से चलता आ रहा है, तो ऐसा नहीं है हम कि पीछे की ओर हमें पूरी तरह से देखना है, हमें आगे की ओर देखना है। लेकिन जो हमारे बहुत सारे जो कल्चरल वैल्यू है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, वो उसको एक तरह से मॉडर्न के फॉर्म में उसे मिक्स करना है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें से कौन सा कह रहा है कि सही है? कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, उष्मा नहीं है। किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा जरूरी है। तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन तथ्यतः वही बने रहते हैं। जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग उष्मा ही होता है। अब देखो, अब इसमें से क्या है कि आप एग्जैक्ट यदि सही नहीं जान रहे हो तो गलत कौन सा करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लोज है, तो उसको एलिमिनेट करना। तो देखो, किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतर हमेशा जरूरी है। तापांतर का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, जरूरी नहीं है। अब देखो, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, पानी जो है वो गर्म हो रहा है, तो आपका वाष्प बन रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि आप पानी में एनर्जी डालते रहते हो, लेकिन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है, जब तक कि पानी प्रॉपर तरीका से पूरा वाष्प नहीं बन जाए। तो उसमें ऊर्जा दे रहे हो, लेकिन तापांतर नहीं होता है, वो 100 का 100 ही रहता है। तो पहला ये दूसरा गलत हो गया। पहला अभी देखो फिलहाल, कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, उष्मा नहीं है, ये हम बाद में देखते हैं। अब तापन करने पर वस्तु की लंबाई और आयतन तथ्यतः वही बने रहते हैं, ये आपका हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप यदि किसी भी चीज को, आयरन रॉड को आप गर्म करो
या किसी भी मेटल को या कुछ और चीज को, तो क्या आपका लंबाई और आयतन रहेगा वही? नहीं। आप किसी भी चीज में आप देखो, आइस को ही लो, पानी को लो, पानी यदि बर्फ है, उसको बर्फ के फॉर्म में है, उसमें ऊष्मा दोगे तो क्या होगा? उसका बर्फ का सिला है, तो उसका आयतन और लंबाई दोनों चेंज होगा। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका गलत, या आयरन रॉड को आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, जब जब तापांतर होता है, ऊर्जा अंतरण का एकमात्र मार्ग उष्मा ही है। नहीं, जो तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो एकमात्र मार्ग जो है उष्मा ही नहीं है, वो आपका प्रेशर भी, एडियाबेटिक प्रेशर जिसको कहते हैं, एडियाबेटिक चेंज, ठीक है? तो एडियाबेटिक चेंज जो होता है, वो उसमें उष्मा का वो होना कोई जरूरी नहीं है। तो 3 ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें है कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतर शामिल नहीं है, उष्मा नहीं है। तो उष्मा का डेफिनिशन ही है, हीट का डेफिनिशन ही है कि जो 2 बॉडी है, उसके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है उष्मा तापांतरित होता है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये देखो, कह रहा सही नहीं है। तो इसमें यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है। यस, F इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी कहोगे। यानी जी आपका जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 वस्तु 1 का मास है, M2 वस्तु 2 का मास है, और R जो है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ये विश्व के सभी पिंडों पे लगता है। यस, इस फॉर्मूला के अनुसार हम भी चंद्रमा पर लगा रहे हैं, चंद्रमा भी हम पर लगा रही है, लेकिन हम लोग के बीच इतनी दूरी है और हमें इतनी पावर नहीं है कि हम उसको खींच सकें, और उसके पास भी उतना पावर नहीं है कि हमको डायरेक्ट ये खींच सके। जो भी है समुद्र वगैरह में पानी, तो पृथ्वी और समुद्र दोनों का जब मैच होता है जो, तो उसके कारण देखोगे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, तो सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ठीक है, प्रभावी बल है, ठीक है। तो ये आपका सही है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है। यस, परमाणु का मास इतना कम होता है कि यह उनके बीच जो है नगण्य है। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। एक समान कैसे होगा? देखो, इसमें F इक्वल टू जी M1 M2, तो जी तो सबके लिए बराबर है, लेकिन मास ये M1 M2 बाई आर स्क्वायर ये सबके लिए बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये बराबर नहीं होगा, तो इसका ये गलत आपका हो गया। नेक्स्ट है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसमें क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजनी बेस, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो इसको बीएसपी बोलते हैं। बीएसपी यानी कि बेस, नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। तो बीएसपी इसमें होता है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जो कुल आपका एरिया है उसमें वास्तविक बुआई, अब देखो मान के चलो ना कि कुछ जो एरिया है उसमें 2 फसल आप लगाते हो, 2 फसल लगाते हो, कुछ में 3 लगाते हो, 3 लगाते हो, कुछ में 3 फसल, कुछ में 2 फसल। तो अब देखो, कुल शस्य क्षेत्रफल मान के चलो कि 500 हेक्टेयर हुआ, लेकिन एक्चुअल वास्तविक जो एरिया है वो आपका 200 हेक्टेयर ही है। क्यों? क्योंकि कुछ में आपका 2 बार लगा रहे हो, कुछ में 3 बार लगा रहे हो, कुछ में 1 ही बार लगा रहे हो। तो ये 500 बाई 200, तो इसका मतलब क्या होगा? 2.5 हो गया। तो इसको शस्य सघनता कहते हैं, ठीक है। तो इसको शस्य सघनता कहते हैं, और इनफैक्ट शस्य सघनता जितनी अधिक है, तो जितना अधिक है उतना फायदा है कि आप कम एरिया में, जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लैंड तो आपका बढ़ नहीं रहा है, इनफैक्ट अब लैंड कम हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग घर बना रहे हो, हाईवे डेवलप कर रहे हो, एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहे हो, तो लैंड तो आपका कम हो रहा है। फिर कुछ में आप पेड़-पौधे भी लगा रहे हो, तो क्या है कि आपका शस्य सघनता अधिक है, तो उतना फ़ायदा है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन का शुद्धतर रूप कौन-सा है? तो चारकोल, कोक, फ्यूलरीन और कार्बन कज्जल, कार्बन ब्लैक। ये देखो सारे के सारे कार्बन हैं, तो फ्यूलरीन जो है, फ्यूलरीन उसको फुलरीन जो भी है C60, तो ये जो है सबसे शुद्ध रूप है। तो फ्यूलरीन जो है आपका एक
जाल टाइप का, एक ग्लोब जैसे होता है ना, ग्लोब टाइप का, उसमें गोल सा है, उसमें जाली 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 नेट जैसा होता है वो स्ट्रक्चर। तो ये आपका सी जो है वो सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वन जीवों, वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये कह रहा है सही नहीं है, तो कह रहा इसमें वर्ष भर भारी भारी वर्षा होती है एवं उच्च तापमान बना रहता है। यस, जो आपका उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी है, तो सदापर्णी है एवरग्रीन है, एवरग्रीन है यानी कि मोर और लेस जो है हमेशा वर्षा होते रहती है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम सही है। नेक्स्ट है, इस जीवोम को मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं। यस, ये मेगा थर्मल ये बायोम भी है कि क्योंकि इसमें जो है आपका गर्मी जो है बराबर बरकरार रहता है। नेक्स्ट है, सदापर्णी वर्षावन जीवोम जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच फैला होता है। यस, ये जो है इक्वेटर, ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी में इक्वेटर है, तो इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में ये पाया जाता है। इस जीवों का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ। अब देखो मध्य एवं दक्षिण कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इस रेंज में आता ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर अफ्रीका का उत्तर और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, तो देखो कुछ तो अफ्रीका के कुछ पार्ट में होता है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा है कि आपका जो ये है सारे जगहों से पास एक तरह से तीन जो आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, ये तीनों से आपका पास करता है। तो अफ्रीका के कुछ पार्ट में पाया जाता है, लेकिन ये कैलिफोर्निया वगैरह में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वाटरोधों की तरह कार्य करने वाली भू संहिताओं का आधिक्य होता है। अब देखो, तो इसमें से आपको इसमें से कौन सा सही है? 1 2 बोथ 1 एंड 2, और न तो एक न तो दो, ये इसमें से आपको ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, और ये जो 9 क्वेश्चन हैं, इस 9 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और 10वां को आपको बताना है। और पिछले बार वाला का जो ऑलरेडी हमने बता दिया था कि पिछले बार वाला का आंसर जो था ए था। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।